मेजर किया जा सकता है इसको, और ये कंटिन्यूस रेंज में वैल्यू रहेगा इसका, डेसिमल्स में रहता है इसमें वैल्यू। ठीक है। अब आता है इसके बाद कैटेगरिकल डेटा। यहाँ पे क्या है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। इस डेटा को देख के हम लोग को किसी चीज़ का क्वालिटी पता चल रहा है, और उसका उसी उसी इंफॉर्मेशन को ग्रुप किया जाता है कैटेगरीज में। अब इसमें क्या क्या टाइप्स हैं। नॉमिनल। नॉमिनल ऐसा ऐसा कोई कैटेगराइजेशन कर रहे हैं हम लोग जिसमें कोई मीनिंग नहीं है। लाइक ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव, ए बी, मतलब बी तो नहीं होता है, ओ होता है, ए माइनस होता है। उससे हम लोग को बस पता चलता ब्लड ग्रुप है, बट उसका कोई ऑर्डर नहीं है कि ए ज़्यादा बेहतर है और ए बी पॉजिटिव ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक लेबल है। या फिर जेंडर, जेंडर जो है हमारा मेल या फीमेल, बस एक तरह का लेबल है। ठीक है। तो ये आपका नॉमिनल हो गया। अब ऑर्डिनल में आ गया ऐसा कुछ ऑर्डर जो कुछ मीनिंग प्रोवाइड करता हो। लाइक आपका सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स जो होता है, गुड बैड एक्सीलेंट, उससे हम लोग को समझ में आता है बैड मतलब बुरा खराब, गुड मतलब बेहतर, वेरी गुड और उससे बेहतर हो जाता है ना। यहाँ पे ऑर्डर हो जाता है। जैसे रेस में कोई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो यहाँ भी एक ऑर्डर पता चल रहा है हम लोग को, तो ये भी एक ऑर्डिनल डेटा होगा। ऐसे यहाँ पे ऐसे फर्स्ट लिखा होगा अल्फ़ाबेट्स में। यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ नहीं करेंगे इस तरह का डेटा में। अब पिछले बार किसी ने पूछा था मार्क्स ऑर्डिनल डेटा होगा क्या। हम लोग डिस्कस करते करते ये बोले थे कि मार्क्स, कोई बोला था, मैंने बोल दिया था हाँ ये ऑर्डिनल डेटा होगा। तो मार्क्स जो होता है स्टूडेंट का मार्क्स, वो ऑर्डिनल डेटा नहीं होगा। डिपेंड करेगा मार्क्स किस में लिखा हुआ है। अगर वो न्यूमेरिकल्स में, नंबर्स में है, तो फिर वो कंटिन्यूस में आएगा। अगर वो ग्रेडिंग सिस्टम में ए बी सी ऐसे करके ग्रेडिंग में है, तो वो ऑर्डिनल में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। सर हाँ बोलिए। सर ये एज रेंज क्या कंटिन्यूअस में आ सकता है सर? न्यूमेरिकल डाटा में एज रेंज जैसे बोला जाता है कि इतने से इतने तक के बच्चे, मतलब वो कोई भी फॉर्म फिलअप करो या तो कुछ काम करो, तो डाटा मांगा जाता है कि 18 से 25, 18 से 35 साल। तो ये रेंज किस में आएगा सर? कंटिन्यूअस में आएगा या? कंटिन्यूस में आएगा, क्योंकि एज में कई बार है कि अगर डिपेंड करेगा आपका अगर डेटा में डेसिमल वैल्यूज़ आप यूज़ कर ले रहे हो तो फिर वो कंटिन्यूस में आएगा। अगर उसमें डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होगा, हम राउंड ऑफ कर दे रहे हैं एज को, समझ लीजिए कोई 37 ईयर से थोड़ा ज़्यादा है बट 38 ईयर्स का नहीं हुआ है, और उसको हम लोग 37 ही मान के चल रहे हैं, तब फिर वो न्यूमेरिकल और डिस्क्रीट में आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा ये। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। एक मिनट। हेलो, आप लोग आवाज़ आ रही है मेरी? जी हाँ। जी सर। 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 बोलिए। आ रही आवाज। कोई डाउट है यहाँ पे? सर। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हम लोग डेटा के बारे में तो जान गए, इसके बाद हम लोग जान रहे थे ये भी वही है, और एग्जांपल्स देखिए यहाँ बताया गया है। ठीक है। जैसे कि ऑर्डिनल में देखिए ग्रेड लेवल्स, क्लास 6, 5, 6, ये पूरा एक स्टेटमेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है ये ऑर्डिनल में। ठीक है। केवल यहाँ पे 5 होता तो ये ऑर्डिनल में नहीं आता। और क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, इससे हम लोग एक मीनिंग मिलता है ना, कि क्लास 5 से ज़्यादा बड़ा क्लास 6 है, क्लास 6 से ज़्यादा बड़ा क्लास 7 है, तो इसलिए ये ऑर्डिनल में है।
सिंपल सा जैसे स्कूल हाउस कलर्स होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। यहाँ पे हम लोग को देख के पता नहीं चलता है कि कुछ ये बेहतर है, रेड बड़ा अच्छा है या ब्लू अच्छा है। इसलिए ये नॉमिनल में यहाँ पे स्कूल हाउस कलर्स। ठीक है। इसके बाद हम लोग जाने थे डी मतलब डेटा टाइप, डेटा के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो टाइप्स हैं। डेटा जो हम लोग के पास मिला, ऑर्डिनल, नॉमिनल, या फिर कंटिन्यूस या फिर डिस्क्रीट। अब उन डेटा को जब हम लोग एक स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, कहीं पर भी कोई डेटाबेस में या कहीं भी स्टोर कर रहे हैं, उसको किस तरह से स्टोर कर रहे हैं उसके डिपेंड, उसके वजह से हम लोग डेटा के टाइप्स है अलग अलग। एक पहला डेटा है स्ट्रक्चर डेटा। जब हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं उसको एकदम प्रॉपर एक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, रोज कॉलम्स बना रहे हैं, है ना। तो वो होता है स्ट्रक्चर डेटा। जैसे कि एक्सेल शीट आप लोग जैसे देखे हैं, वहाँ पर रोज एंड कॉलम्स रहता है। नो नॉन स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, जिसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं है। लाइक आपका पीडीएफ या फिर जैसे मेरा ये पावर पॉइंट है, यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कोई एक स्ट्रक्चर में नहीं लिखा हुआ है कुछ। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड में। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या है, जेसन फाइल्स हम आपको दिखाए थे। ये इसमें स्ट्रक्चर फॉलो होता है, बट ये प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर नहीं फॉलो होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर रिजिड होता है, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो गया था। अब आते हैं आज नया स्लाइड में। मेरे को बताइएगा आप लोग में से किन लोग का मतलब आप लोग एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्लास में रहे हो, आज के जितने भी हो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में रहे हो आप लोग। एआई प्रोजेक्ट साइकिल के क्लास में आप लोग रहे हो। हाय सर। हेलो। जी क्या सर? एआई प्रोजेक्ट साइकिल का जब मैंने क्लास करवाया, आप लोग उसमें रहे हो ना सब लोग, नए बच्चों को छोड़ के, नए स्टूडेंट्स को छोड़ के। नहीं सर। सर हाँ बोलिए। सर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग बताए थे वही वाला ना? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग नहीं, एआई प्रोजेक्ट साइकिल बताया जहाँ पर प्रॉब्लम स्कोपिंग के बारे में बताए थे हम, सर फिर डेटा एक्विजिशन, डेटा जी एक्सप्लोरेशन। सर। जी सर बताए थे। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो जैसे अब एक डेटा ऑर्गेनाइज हो गया, हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई एआई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या फिर एआई मॉडल बनाते रहते हैं, हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डेटा, है ना। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका यही होता है जो अभी हम लोग देखें, एक स्ट्रक्चर में डेटा बना दिए। अब वो जो स्ट्रक्चर डेटा है उसी को कलेक्ट किया जाता है एआई प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। और उसको करने का तरीका क्या है, पहले हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे कहाँ से, एक रेलेवेंट सोर्सेज से, लाइक एपीआई, सेंसर, सर्वेस करके, या फिर डेटाबेसेस से, या फिर वेब स्क्रैपिंग करके। वेब स्क्रैपिंग मतलब कि हम लोग कोई भी, जैसे हम लोग को डेटा इकट्ठा करना है तो किसी वेब पेज में जाके कुछ कोड्स दबा करना होता है, कोडिंग करना पड़ता है, उससे पूरा वो वेबसाइट का डेटा निकाल के हम लोग को दे देता है, उसमें जितने भी कंटेंट्स हैं। तो हम लोग जो डेटा कलेक्ट करेंगे, कोई एआई मॉडल हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, उसके लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए पहले तो हम लोग कलेक्ट करेंगे, और उसको कुछ क्या सोर्सेस यूज़ करेंगे, या तो एपीआईज, सेंसर्स, सर्वेज, या डेटाबेसेस, न्यूज़ आर्टिकल्स, या फिर वेब स्क्रैपिंग। ठीक है। अब ये जो डेटा मिलता है इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। इसमें जितना भी डुप्लीकेट्स है या फिर मिसिंग वैल्यूज़ है या फिर रॉन्ग वैल्यूज़ डला हुआ है डेटा में, उसको हटा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वो डेटा जो हम लोग को मिला उसको कैटेगराइज करके रख देंगे और स्टोर करके रख देंगे रिपोजिटरी में, वेयर हाउसेस में, या फिर क्लाउड स्टोरेज में, जो भी स्टोरेज का हम लोग का प्लेटफॉर्म रहेगा। और यही डेटा को हम लोग एआई मॉडल में ट्रेन करने के लिए डालते हैं।
ठीक है। तो इससे पहले हम लोग डेटा के बारे में जान रहे थे, डेटा को कैसे स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर डेटा क्या है, स्ट्रक्चर डेटा क्या है। अब वो स्ट्रक्चर डेटा को हम लोग एक तरह से कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि, और ये कैटेगराइजेशन वही है कि जो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है उसको अनस्ट्रक्चर्ड वे में, उसको अनस्ट्रक्चर्ड हम लोग लेबल कर देंगे, फिर वो क्या सोर्स है वो सब कुछ लेबल करके डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग फिर। अब हम लोग जब डेटा कहते हैं तो रियल वर्ल्ड में उस वो क्या है वो डेटा एक्चुअली में। रियल वर्ल्ड में जैसे कि हेल्थ केयर में आपका पेशेंट का रिकॉर्ड्स, जो भी पेशेंट है उसका एज, उसका बीमारी, कब कब उसका क्या हेल्थ का स्टेटस रहा है, उसमें वो क्या क्या टेस्ट करवाया उसने, वो सब डेटा हेल्थ केयर डेटा है, वो सब सब डेटा है ये सब, है ना। जेनोमिक डेटा, ड्राई पर्सनलाइज मेडिसिन डेटा उसका, ठीक है। फाइनेंस में जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो बैंक में, कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, सब आपका एक फाइनेंशियल डेटा है। ये सब कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तभी तो आप लोग मोबाइल में जैसे यूपीआई आप लोग पे करते हो, आपका हिस्ट्री बना हुआ रहता है, वो डेटा कहीं तो डेटाबेस में स्टोर किया हुआ होगा। तो यही है आपका डेटा सब, रिटेल लॉजिस्टिक, जो आप परचेजेस करते हो ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये सब डेटा को ऐसे ही स्ट्रक्चर करके रखा जाता है। और हम लोग को उससे रिलेटेड जब कोई एआई मॉडल बनाना होता है तो हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब जैसे डेटा हम लोग को मिल गया, अब हम लोग डेटा मिल गया, जैसे हमारा जो एआई साइकिल का पहला स्टेप था प्रोजेक्ट स्कोप, प्रॉब्लम स्कोपिंग, ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग। फिर उसके बाद होता था डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्विजिशन मतलब हम लोग डेटा गैदर करते थे। फिर डेटा एक्सप्लोरेशन, तो कलेक्ट हम लोग डेटा एक्विजिशन की मतलब डेटा कलेक्ट करते थे। डेटा एक्सप्लोरेशन में हम लोग डेटा को क्लीन करते थे और विजुअलाइज करते थे, जो भी डेटा है। विजुअलाइज मतलब जो भी डेटा है हम लोग को उसमें एनालिसिस करेंगे और उसको एक स्टैटिस्टिक्स टेबल्स में करके रिप्रेजेंट करके रखेंगे। फिर वही डेटा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो फिर पैटर्न रिकॉग्निशन होता है और मॉडल ट्रेन होता है फिर मॉडलिंग में। तो ये वही स्टेप्स हैं, ठीक है। आप लोग कोई डाउट है, आप लोग बोल नहीं रहे हो कुछ। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सर इसमें डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें एनालाइज करेंगे क्या इसमें ट्रू है, क्या इसमें फॉल्स है। हाँ मतलब वो डेटा सही सर है, थोड़ा क्लीन डेटा एग्जाम्पल है के कि थ्रू नहीं। समझाइए ना, ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल समझ में आता है। हाँ ऐसे ठीक है, थ्योरेटिकली पूरा थोड़ा क्लियर नहीं होता। ओके ठीक है। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट साइकिल में हम लोग जाने थे, जैसे हमको कुछ फूड, बहुत हमेशा हम ये वाला एग्जांपल यूज़ किए हैं, वापस से यूज़ करते हैं, फूड प्रेडिक्शन का हम लोग मॉडल बना रहे हैं, समझ लीजिए। हाँ, प्रेडिक्शन का मॉडल बना रहे हैं तो हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग किस तरह का डेटा कलेक्ट करेंगे, फूड से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये हो गया फूड से डेटा कलेक्ट करेंगे, फ्रूट का इमेजेस क्रिएट करेंगे, फ्रूट से रिलेटेड और क्या कर सकते हैं, फ्रूट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, लाइक वो किस कलर का होता है, कब उगता है, कब सीजन, क्या सीजन्स में रहता है, ठीक है। उसके अराउंड में हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वो जो भी डेटा आया है उसको हम लोग एनालाइज करके विजुअलाइज करेंगे, मतलब कि डेटा एक्सप्लोरेशन वाला स्टेप्स चलता है। यहाँ पे इसका एक पैटर्न रिकॉग्निशन होके चार्ट्स बन जाता है इस स्टेप में। अभी जो इंसाइट्स हुआ इसी को हम लोग आगे पाइपलाइन में बढ़ा के मॉडल क्रिएट करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है सर। एक मिनट, हम बता रहे हैं।
देखिए यही स्टेप है। वापस हमको थोड़ा सा पीछे आने दीजिए। देखिए कोई भी एआई प्रोजेक्ट जब क्रिएट होता है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्कोपिंग करते हैं, है ना, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। सेकंड स्टेप में होता है डेटा एक्विजिशन, मतलब हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमको फ्रूट प्रिडिक्टर का मॉडल बनाना है, तो हम लोग फ्रूट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब इस डेटा को जब कलेक्ट किए हैं तो कई चांस है कि हम लोग गलत डेटा कलेक्ट कर लिए होंगे, शायद ब्लरी इमेज कलेक्ट कर लिए होंगे, या फिर फ्रूट का नाम ही गलत रख दिए होंगे, इमेज के साथ जो नेम अटैच्ड है वो नाम ही गलत होगा। तो इसके दूसरे स्टेप में डेटा एक्विजिशन गैदर करने के बाद डेटा को एनालाइज करते हैं और क्लीन करते हैं। क्लीन करके जो भी रॉन्ग डेटा है, गार्बेज डेटा है, उसको हम लोग हटा देते हैं वहाँ से। और जो सही डेटा जो हम लोग के पास, जो हमारे रिक्वायरमेंट का डेटा है, उसको रख के उसको एनालाइज करके एनालिसिस करते हैं। मतलब एनालिसिस करके यहाँ पर इसका विजुअलाइजेशन क्रिएट होता है। यहाँ पे चार्ट, समरी चार्ट्स क्रिएट किया जाता है, स्टैटिस्टिकल वाला चार्ट सब क्रिएट किया जाता है, लाइक बार ग्राफ, ये सब। अब वो डेटा जो हम लोग के पास एक स्टैटिस्टिकल डेटा है यहाँ पे जो मिला हम लोग को, उस डेटा को मॉडल में ट्रेन करने के लिए दे दिया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना एआई में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है ना। तो इसी स्टेप में वो सारा चीज़ होता है, एनालिसिस होकर उस डेटा को हम लोग फीड कर देते हैं मॉडल क्रिएट करने के लिए। यही स्टेप के बारे में हम बोल रहे थे। अब यहाँ पे मॉडल वो ट्रेन होगा। एआई मॉडल जब हम लोग को मिल गया, अब हम लोग उसको एवेलुएट करते हैं, उसको उसको टेस्ट करते हैं। लाइक फ्रूट प्रेडिक्टर हम लोग बना रहे थे, अब हम उसको एक नया फ्रूट का इमेज दिखाएंगे और चेक करेंगे कि वो सही आंसर दे रहा है कि नहीं। तो यही स्टेप है यहाँ पे। जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, डेटा कलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद एनालिसिस विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, डेटा एक्सप्लोरेशन वाला स्टेप चल रहा है। वही हम लोग को इंसाइट्स क्रिएट करके दे रहा है। अब इसी डेटा को हम लोग आगे फर्दर ट्रेन करने के लिए भेजेंगे। ठीक है, इतना स्टेप समझ में आ रहा है? ये एक डेटा एक्सप्लोरेशन तक का स्टेप है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है क्या? अब जैसे हमारे पास डेटा सर एक्सप्लोरेशन हम लोग एक एनालिसिस, हाँ बोलिए। सर देखिए हम लोग को चीज का डाटा को कलेक्ट किए, उसके बाद उसके में एनालाइज किए, फिर उससे हम देखा जो भी गलती उसको हम करेक्शन किए, हाँ, और फिर उसे जनरेट फिर से किए उस इमेज को या उस कलेक्ट ये डाटा को। जनरेट नहीं किया, ये जो भी डेटा एनालिसिस होता है उससे इसे एक हम लोग को इंसाइट्स मिलेगा ना। जब भी हम लोग इससे रिलेटेड हाँ बार सर। ग्राफ बना रहे हैं या फिर कोई पाई चार्ट बना रहे हैं, अब उस डेटा का हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, मतलब इन्फॉर्मेशन आ गया, इंसाइट्स मिल गया हम लोग को, वही जी। चीज़ है। अब वही चीज़ हम लोग को और आगे, फिर उसके हाँ बाद बोलिए। ड्राइव स्ट्रेटजी क्या है सर? ड्राइव स्ट्रैटेजी, इसमें सेव करना है। अब यही डेटा को हम लोग मूव फॉरवर्ड करना है। जो भी हमारा इंसाइट्स क्रिएट होके मिल गया, इसी को हम लोग जी। ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, जो कि आगे स्टेप में होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हमारे पास एक डेटा मिल गया हम लोग को, ठीक है, एनालाइज्ड डेटा मिल गया है। ठीक है, एक एनालाइज डेटा मिल गया है। ट्रेन के अब बारे में सर करना है ना? हाँ, तो अब मशीन लर्निंग का वापस से यहाँ पे हम टॉपिक यहाँ पर डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब हमारे पास डेटा आ गया है, एक इंसाइट्स मिल गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग एक एल्गोरिदम में, मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, डेटा को फीड करेंगे एआई में और उसको ट्रेन करेंगे। मशीन लर्निंग तो हम लोग जानते हैं, ऐसा ट्रेनिंग जिसमें हम लोग कोई भी
एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, ठीक है। डेटा को फीड करते हैं, वो अपने आप ट्रेन होता है उसको बाय टाइम, ठीक है। हेलो, आप लोगों को ये समझ में आया यहाँ तक? जी सर। ये सब हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। तो अब हम लोग, अब जैसे डेटा को फीड किए, जो एनालाइज डेटा है, अब उसको ट्रेनिंग करने के लिए दिए एल्गोरिदम यूज़ करके। अब ट्रेनिंग का भी बहुत सारा स्टेप्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, सुपरवाइज लर्निंग या फिर अनसुपरवाइज लर्निंग या फिर इन्फोर्समेंट लर्निंग। जो भी हम लोग को इसके लिए, जो भी एआई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, उसके लिए जो भी स्पेसिफिक हम लोग को सही लगता है, वो हम लोग ट्रेनिंग मॉडल यूज़ करेंगे, एल्गोरिदम यूज़ करेंगे और उसको ट्रेन करेंगे। इसके बाद हम लोग को आउटपुट है एक प्रिडिक्शन मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। ये सब वापस से रिपीट है, क्योंकि हम लोग अब डेटा के बारे में जान रहे थे, डेटा का फिर ट्रेन कैसे होता है, सब प्रॉपर रिपीट ही रही है। ये सब हम लोग किए हुए हैं ना। अब इसके आगे तो वही है, ट्रेनिंग कर रहे हैं एल्गोरिदम यूज़ करके। अलग अलग तरीका है सुपरवाइज लर्निंग का तरीका। सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग लेबल डेटा यूज़ करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोग कोई भी लेबल डेटा यूज़ नहीं करते हैं, वो खुद से ही पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया डेटा